ऐसा होता है ना कि परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहे या बच्चों को बार बार कुछ तकलीफ हो जाती हो, छोटी छोटी बात पे बीमार हो जाते हो, या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार है। ऐसी भी कुछ बातें हो जाती हैं कि डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर जो है डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है, और बीमारी है कि वो लंबी चलती जा रही है या बार बार हो रही है। अब ये जो होता है, इसके लिए डॉक्टर तो बहुत ज़रूरी है ही, और घर में साफ सफाई रखनी भी उतनी ही ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताने जा रहा हूँ जिनका यदि आप ध्यान रख लेंगे, या जो उपाय मैं बीच में बताऊंगा वो भी आप साथ के साथ करते रहेंगे, तो कम से कम ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और घर में जो कोई बार बार बीमार होता है, आप देखेंगे कि उसकी सेहत में, उसकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आना शुरू हो जाएगा, फिर वो चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो। देखिए, मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ कि डॉक्टर की एडवाइस सर्वोपरि है। सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर की देखरेख बहुत ज़रूरी है। अब वो डॉक्टर चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या फिर आयुर्वेदिक हो, ये आपकी चॉइस है। अब कुछ इन बातों का ज़रूर ख्याल रख लीजिए कि आपके घर में कभी भी बासा खाना नहीं परोसा जाना चाहिए। यानी कुछ घरों में मैंने ऐसे देखा है कि एक वक्त खाना बना लेते हैं, उसे 3 वक्त खाते हैं। देखिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ पर आप व्यस्तता ना हो इतनी, जहाँ पर आपके पास समय हो, तो खाना यदि तीनों समय या दोनों समय बने तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। बासा खाना तो कभी भी नहीं खाना ही चाहिए। और कई बार ये होता ही है कि महिलाएं अपनी मेहनत को अवॉइड करने के लिए आटा गूंद के रख देती हैं और 2 दिन चला देती हैं, फ्रिज में रख लेती हैं। तो इससे भी ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि रात का रखा हुआ जो आटा होता है, जो गूंदा हुआ, वो सेहत के लिए भी ख़राब है और ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ख़राब होता है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम पानी पीते हैं, चाहे दवाई खाने के लिए चाहे वैसे ही पानी पीते हैं, उतना ही पानी अपने ग्लास में डालिए जितना आपने पीना हो। उसे कभी जूठा नहीं छोड़िए। किसी से मिलने जाते हैं, यदि वो आपको पानी सर्व करते हैं तो पहले ही उन्हें मना कर दीजिए कि आपकी इच्छा नहीं है, और यदि आपकी इच्छा है तो जब पानी आए तो पानी उसे पूरा पी लीजिए और उन्हें दोबारा भरने के लिए मना कर दीजिए। क्योंकि कई रेस्टोरेंट्स में या कहीं हम बाहर खाना जाते हैं तो चूँकि पानी फ्री का है, वो तो ग्लास भरते चले जाएंगे और आप जब वहाँ से उठेंगे तो वो पानी छोड़ जाएंगे। ये भी नहीं करना चाहिए। ऐसा अक्सर देखा है कि जो दवाइयाँ हैं वो घर में इधर उधर पड़ी हुई होती हैं, खुली हुई पड़ी होती हैं। कुछ लोग तो किचन में रख देते हैं कहीं पर। देखिए, दवाइयाँ कभी भी किचन में तो होनी ही नहीं चाहिए, चाहे घर कितना ही छोटा हो आपका। दूसरी बात यह है कि दवाइयाँ हमेशा या तो किसी छोटे से बॉक्स में रखिए या ड्रॉअर में रखिए। तीसरी बात, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि यदि दवाई उपयोग में नहीं आनी है या एक्सपायर हो गई है, वो तो बिल्कुल भी मत रखिए। फालतू की दवाइयाँ, देखिए 1-2 दवाई जैसे बुखार की दवाई होगी, खांसी की दवाई होगी, जो निरंतर चलती रहती हैं, वो रखने में तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसको कभी ना कभी यूज़ आप जल्द में कर लोगे। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी है तो जो डॉक्टर बदल देते हैं, या वैसे ही वो दवाई बच जाती है क्योंकि पूरा स्ट्रिप लेकर आए हैं और उसमें से 2 गोलियाँ बच गई हैं, वो तो वापस होंगी नहीं। अब इनको या तो कहीं पर ऐसे स्थान बने हुए हैं जहाँ पर दवाइयाँ जो है पुरानी वो डोनेट हो जाती हैं। कई पार्क्स के बारे में हैं, कई केमिस्ट भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर ऐसा बॉक्स रखा होता है जहाँ पर आप अपनी बची हुई दवाइयाँ डोनेट कर सकते हैं। ये किसी के काम आ जाती हैं। जिस बेड पर आप सोते हैं, कोई भी हो, उस बेड के नीचे कोई पुराने कपड़े नहीं होने चाहिए। उस बेड के नीचे या अंदर जो कबर्ड होता है उसके अंदर कोई जूते नहीं होने चाहिए और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं होना चाहिए। उसे आपने पूर्णतः ऐसी चीज़ों से रखना है, जैसे बिस्तर में मौसम बदलता है तो रज़ाई वगैरह रखनी हो या कुछ चादरें संभाल के रखनी हो, वो तो आप भले रख लें। इसके अतिरिक्त कोई बर्तन भी नहीं पड़े होने चाहिए, और खासकर कांच का सामान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ की और आदत बना लीजिए कि सुबह उठ के बाहर जाकर, या घर में भी अगर आपके ऐसी सुविधा है, तो कुछ देर धूप में ज़रूर बैठिए। और वो धूप होनी चाहिए नरम धूप, यानी सुबह सुबह की धूप, जो बहुत अपने शरीर को चुभे ना। क्योंकि यदि तेज़ गर्मी है, आप धूप में जाकर बैठ जाते हैं तो त्वचा के ऊपर कुछ निशान पड़ सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सुबह सुबह की धूप में थोड़ी देर, आधा घंटा ही बैठ लीजिए। अब वो बैठे हैं वहाँ पर तो गायत्री मंत्र का जाप कर लें तो बहुत उत्तम रहेगा, या सूर्य का कोई भी मंत्र आप बोलते रहें तो ये बहुत उत्तम होगा। ऐसा भी कीजिए कि आपकी पीठ पर धूप ज़रूर पड़े, गर्दन पर पड़े, आपके चेहरे पर भी पड़े, थोड़ा सा
अपने आप को इधर उधर घुमाते रहिए। देखिए ये बहुत आवश्यक चीज़ है। इसके साथ ही सूर्य से ही जुड़ी हुआ एक उपाय और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जिसको ऐसी परेशानी हो कि बार बार उसको बीमार हो जाता हो या कुछ ऐसी तकलीफ हो जाती हो, उसे रात को एक तांबे के बर्तन में जल भर के रखिए और वही जल वो सुबह उठते ही बिना मुंह में कुल्ला करे, बिना मुंह साफ करे हुए उस पानी को ग्रहण कर लें। ये कुछ दिन तक करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि सेहत में एक बहुत ही कमाल का परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हेल्थ जो है वो धीरे धीरे आप महसूस करने लग जाएंगे कि दवाइयों के अतिरिक्त भी अब हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होने लगी है, इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है इससे। टूटे हुए बर्तन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। कोई भी आपका प्लेट या कोई भी बर्तन क्रैक हो गया है या उसमें डेंट आ गया है किसी भी कारण से, या बदरंग हो गया, बहुत बुरा सा लगने लग गया, उसे तुरंत बदल लीजिए। ऐसे बर्तनों में ना तो खाना पकाना चाहिए और ना ही ऐसे बर्तनों में खाना खाना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठ के एक पत्ता तुलसी का मुंह में रख के उसे आप धीरे धीरे जीभ से अपनी उसको मेल्ट कर लीजिए और उसके बाद में एक घूंट पानी से उसे निकल लीजिए। ये नहीं आप कर सकते या आपके यहाँ पर तुलसी नहीं है या आप तुलसी नहीं घर में लगाते हैं तो कहीं बाहर से जाकर नीम के कुछ नरम पत्ते जो ताज़े उगे हुए होते हैं, कुछ दिन पुराने होते हैं, बहुत छोटे छोटे 3 या 4 पत्ते लीजिए और आप उसे चबाकर खा लीजिए और उसके बाद एक घूंट पानी पी लीजिए, क्योंकि नीम कड़वी होती है। अपने घर में नियमित तौर पे गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करते रहा कीजिए। सप्ताह में एक बार ही कर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल उसका छिड़काव कर लें। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आपके पास अमृत होगा जो सरोवर से लेकर आते हैं हम अपने गुरुद्वारे से। यदि ये दोनों ही नहीं हैं और आप कोई और जल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पूर्णिमा की रात को एक बर्तन में पानी भरकर उसे आप चांदनी रात में रहने दीजिए, जिस पर चांद की परछाई पड़ती रहे, और उसके उपरांत सुबह उठ के वो पानी पूरे घर में छिड़क दीजिए। तो ये सप्ताह में 15 दिन में एक बारी हो जाएगा। यानी उस पानी को थोड़ा सा संभाल कर लीजिए। आधा पानी इस सप्ताह कर लीजिए, आधा पानी आप 15 दिन बाद कर लीजिए। भले महीने में एक बारी 2 बारी हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है ये वाला। कई बारी ऐसा होता है कि कुछ नकारात्मकताएं घर में ऐसी होती हैं जिस कारण से ये बीमारी आती रहती है, कोई नज़र दोष होता है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए बहुत ही उत्तम उपाय ये है और बहुत पुराना उपाय है, बहुत लोगों ने भी सुझाया हुआ है कि आप एक दिया जला लीजिए सरसों के तेल का और उसमें 4 लौंग डाल दीजिए और ऐसे स्थान पर रखिए जहां आपके घर में अधिकतर अंधेरा रहता है। वो जब दिया जल जाए उसके बाद में उसकी बाती और उसकी जो लौंग हैं उनको आप कपूर के साथ जला दीजिए और राख को घर से बाहर फेंक दीजिए या किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। देखिए ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको अगर आप रेगुलरली अपने जीवन में अपना लेंगे तो कम से कम ऐसी आने वाली परेशानियां कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई घर में बीमार होता हो या आप ही के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो तो उससे छुटकारा ज़रूर मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इसे लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करते रहा कीजिए मुझे प्लीज़, और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।